Hey everyone, welcome to my channel. This is Divakar Solanki and you are watching Eudaimonia Secret. आज हम डिस्कस करेंगे कि पढ़ाई के बीच में कि हम भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हम ये शिकायत रहती है कि सर हम पढ़ के तो सब जाते हैं लेकिन पता नहीं क्या होता है कि हम एग्जाम में उतना लिख नहीं पाते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारा पढ़ाई में ही मन नहीं लग रहा होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। कई बच्चों के साथ ये शिकायत रहती है कि उनका मन बहुत चंचल है, जब भी वो बुक खोल के बैठते हैं उनका मन इधर से उधर भटक रहा होता है, वो कभी और बातों को सोच रहे होते हैं, वो चाहकर भी एकाग्र नहीं हो पाते हैं, और तो और उनको नींद भी आने लग जाती है। जैसे ही वो पढ़ने बैठते हैं उनको नींद आने लग जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका एक ही समाधान है कि आप जब भी कुछ पढ़ने बैठे, जब भी आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ मेमोराइज करना पड़ रहा है, आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा। यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड्स अ सिंगल थिंग, दैट इज द स्टडी। It's a very favorite quote of my teacher. If you want to go to beach, then go to beach. If you come for a study, then do study. So yes, my dear friends, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है तो उसके लिए क्या समाधान हो सकता है? तो उसका समाधान है कि आपको अपने मन को शांत करना है। अब मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शांत करने के लिए अगर आप घर पर हैं, you are not in the public place, then you can do one thing. आपको ओम का एक लंबा सा उच्चारण करना है, and you have to repeat the same thing for 5 to 7 times. I repeat 5 to 7 times. Okay, so मैं अभी आपको करके दिखाता हूं and you have to do like that only. So O for few seconds and then sound for the rest of the time. आप इसको जितना लंबा खींचेंगे, साउंड को जितना लंबा खींचेंगे, आप उतना ही आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। सो यू हैव टू मेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लंबे सा डीप ब्रीथ इन करना पड़ेगा पहले, एंड देन ओनली यू विल एक्सेल विद द साउंड ऑफ ओम लाइक दिस। So let's do it once again. Breathe. Om. Like this. And the second point is, आपको जब भी आप अगर लाइब्रेरी में हैं, क्लासरूम में हैं या एग्जामिनेशन हॉल में हैं, सो दिस थिंग प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो उस टाइम पर आपने क्या करना है? आपको अपना जो टंग है उसको अपर टीथ के रूट्स में लगाना है, ऊपर वाले दांतों की जड़ों में, यानी कि तलवे में आपको उसको लगा के रखना है, और देन आपको वो चीजें जो भी मेमोराइज करनी है, लर्न करना है, वो करना है पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। देन इसके अलावा क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले गणपति जी, यानी कि जो विद्या के, विवेक के, धैर्य के देवता हैं, उनको स्मरण करेंगे। हम जानते हैं कि विद्या की देवी तो सरस्वती जी हैं, लेकिन गणपति जी भी विद्या, विवेक, बुद्धि के दाता हैं, तो इसलिए उनको याद करेंगे, और उनको याद करते हुए उनकी एक बहुत छोटी सी वंदना है, उसको मन में पढ़ेंगे। सो अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गणपति वंदना इस प्रकार है। गजाननं भूत गणादि सेवितत् कपितत् जम्बो फलचारो भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी सी वंदना है, लेकिन इसका जो
प्रभाव है वो बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ में ही आप एक सरस्वती वंदना भी कर सकते हैं। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास काफी टाइम होता है, सो इफ यू हैव 5 to 10 minutes देन यू कैन प्रे लाइक दैट। And I know that in the examination this position is not practically possible because हमें क्या करना है, शो ऑफ नहीं करना है किसी को। तो क्या करेंगे, we will close our hand like that and put it on the table and then तो सरस्वती वंदना कुछ इस प्रकार है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्या प्रारंभ करिष्यामा सिद्धि भवतु मे सदा। स्टॉप। यहाँ तक आपका एक वंदना पूरा हुआ। अगर आप इसको और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो या कुंदेन तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविदा या वीणा वरे दंड मंडित करा या श्वेत पद्मा या ब्रह्मा श्रुत शंकरम प्रभुते विदेवः सदा वंदिता सामं पातो सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने गणेश जी को याद किया, आपने माँ सरस्वती को याद किया, और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे गुरुदेव। कौन से गुरुदेव? हम सबके ही गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारी माँ होती है, फिर अध्यापक हमारे गुरु होते हैं, फिर हमारे एक वैदिक गुरु होते हैं, हमारे कुल गुरु होते हैं। तो आपके कोई भी गुरु हैं तो आप उनको भी याद करेंगे। एक छोटी सी प्रेयर गुरुदेव के लिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी डियर फ्रेंड्स, आप बस पढ़ाई से पहले, एग्जाम देने से पहले आप इतना सा ट्राई करके देखिए। 21 दिनों में आपको ऐसे प्रभाव देखने लगेंगे। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, आपका जो फोकस करने की क्षमता है, आपकी जो लर्निंग पावर है, आपकी जो मेमोरी पावर है, वो एकदम से बूस्ट अप हो जाएगी। यू नो नीड टू रन फॉर द सच फूड सप्लीमेंट्स लाइक द हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा एंड ऑल दीज थिंग्स। यू नो दीज थिंग्स मे और मे नॉट वर्क्स, but this mantra Veda Shakti will absolutely work. So my dear friends, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. We'll meet in the next video. Till then, bye bye.